जागरूकता अभियान के साथ यदुवंशी सतीश। आज हम ऐसे जगह पे आए हैं कि यदुवंशी समाज सेवा संस्था जो समाज में एक अच्छा कार्य कर रही है, यादव समाज को जगाने का कार्य कर रही है। और विगत हमें लगता है कि अभी 12 महीने भी पूरे नहीं हुए होंगे संस्था को बन के, लेकिन कई बार हमने देखा है सोशल मीडिया पे इनका काम बहुत बेबाकी से बहुत आगे बढ़ रहा है। गरीबों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और वो विकलांग को व्हील चेयर, साइकिल और बच्चों को नोटबुक, किताब वगैरह सारी सुविधा दी जा रही है। तो हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ, गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर जो कार्यक्रम किया गया बहुत सराहनीय रहा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत यादव जी हैं, जिन्होंने इतने लोगों को इस हाल में इकट्ठा किया और कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थित सभाजीत यादव ने इस मंच का संचालन किया और बच्चों को नोटबुक और ट्रॉफी और उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये तो बहुत सराहनीय। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जो बात करेगा उसके लिए यदुवंशी सेवा समिति हमेशा आगे रहेगा। यह मेरा उद्देश्य है और मेरे संस्था चैनल का भी यह उद्देश्य है। इसको लेकर अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। इस मौके पर देखिए बहुत बुद्धिजीवी समाज के एक जाने पहचाने चेहरा डॉक्टर के.एस. यादव जी, प्रणाम करता हूं आपको। 5 बार लगातार नगर सेवक आदरणीय कमलेश यादव जी, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर बाबू जगपत यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संस्था के शशिकांत यादव जी। हम सबसे पहले बाबू जी से जानना चाहेंगे। अच्छा, आदरणीय कमलेश यादव नगर सेवक जी से ये जानना चाहूँगा कि आज का जो है कार्यक्रम हुआ, इस उद्देश्य को जो आज संदेश जाएगा समाज में बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग चाहें तो बैठ सकते हैं, क्योंकि ताकि पीछे बैनर भी दिखेगा तो लोगों को समझ में आएगा किस कैसा कार्यक्रम जो समाज में संदेश जाएगा। यही एक उभरता हुआ संस्था समाज में बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। गोवर्धन पूजा, दीपावली स्नेह सम्मेलन, यादव मेधावी छात्र प्रोत्साहन पुरस्कार, मार्गदर्शन व नोटबुक वितरण समारोह के शुभ अवसर पर किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कमलेश यादव जी? नमस्कार। देखिए, अगर मन में समाज के प्रति ईमानदारी से काम करने की इच्छा हो और काम करने का उमंग हो तो यदुवंशी समाज सेवा संस्था जो है उसके कार्यकाल को आप देख लीजिए। 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने विद्यार्थियों का सत्कार हो, अपंग लोगों के लिए साइकिल वगैरह की व्यवस्था करना है। समाज के प्रति ईमानदारी से जो काम करने की उनकी भावना है वह दिखती है। आज गोवर्धन पूजा के माध्यम से उन्होंने बच्चों का सत्कार किया है। गोवर्धन पूजा जो एक, देखिए, भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज हैं। हमारा धर्म बनता है कि गोवर्धन की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था वह संदेश जन जन तक इसलिए दे। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वह अधर्म करता है, अगर वह ज्यादती करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति जो लोगों की सुरक्षा करती है, भगवान कृष्ण के रूप में लोगों की सुरक्षा करने का जो काम उन्होंने किया था उसके बारे में आम जनता को बता करके लोगों को जागरूक करने का जो काम यदुवंशी समाज सेवा संस्था ने किया, उनका अभिनंदन करता हूं। आने वाले दिनों में यही अपेक्षा करता हूं जिस ईमानदारी के साथ समाज के लिए, समाज के बच्चों के लिए और सामाजिक कामों को आगे बढ़ चढ़ करके शशिकांत भाई और शशिकांत भाई के सभी साथी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें। हम लोगों से जो बन पड़ेगा, जितनी सहायता लगेगी, सारा उनको देने का काम करेंगे। बस माँ उमा देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इतनी ताकत दे आने वाले दिनों में इसी उत्साह के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी ताकत के साथ, इसी तरह से लोगों को इकट्ठा जोड़ करके अपने जो भी उनके उद्देश्य है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमलेश यादव। आपने बहुत दिल की बात कही। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप ऐसे संस्थाओं के साथ खड़े हैं और खड़े भी रहते हैं। मैंने बहुत अधिकांश देखा है, पुरानी यादें हैं, बहुत संस्थाओं के साथ मैंने देखा है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर के.एस. यादव जी, आप आज कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर रहा और यदुवंशी समाज सेवा संस्था बहुत ही, जो इनका काम है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और आज इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर जो है उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया है, समाज को यह एक दिशा देने का जो काम उन्होंने शुरुआत किया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे उन्हें खूब शक्ति दें और इसी तरह से जोर शोर के साथ में, तेज़ी के साथ में उनका कार्यक्रम हर जगह होता रहे और लोगों को उस एक ऊर्जा और लोगों को एक संदेश समाज के लिए प्रेरणा का काम करे। और इन्हीं
इन्हीं चीज़ों को उनको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। और हमारे से लोग जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ भी समाज के लिए और अपने पूरे समाज के लिए जहाँ भी ज़रूरत है, वहाँ उनके साथ में दिन रात खड़े हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मुद्दा है। अपने समाज के लगभग 70 संस्थाओं से अधिक संस्था हैं अपने यादव समाज की, लेकिन अपने समाज के लिए एक यादव भवन नहीं हो पा रहा है। अगर आप टाटा हॉस्पिटल के बाहर जाएंगे, एक आध दो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यादव समाज से होंगे, रोड के किनारे पड़े होते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती। अगर सारे संस्था मिलकर एक साथ बैठकर बात करके किसी को मुखिया बनाकर इस मुद्दे पर अगर बात किया जाए और अलग अलग लोगों को क्षेत्र में बांटा जाए, कोई किसी को शिक्षा के क्षेत्र में, किसी को पढ़ाई अपना मेडिकल के क्षेत्र में, ऐसे ऐसे संस्थाओं में काम किया जाए तो यादव भवन भी बनना बहुत जरूरी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सतीश जी, आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। सचमुच जो है ये विषय बहुत ही और संस्थाएं बहुत दृढ़ निश्चय के साथ में काम करती हैं और उसी दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में और हम लोग काम करेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो है कि यादव भवन अपना बनेगा और अन्य संस्थाओं की तरह, अन्य लोगों की तरह है समाज के लिए जो हितकारी कार्य हैं होंगे, जरूर होंगे। और कमलेश भाई जैसे लोग हैं, जगपत बाबू जैसे लोग हैं, आरडी यादव सर जैसे लोग हैं, ललन सर जैसे लोग हैं, तो बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे हर क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं जो अपने आप में सचमुच जो है मतलब एक बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सभी लोग मिलकर के इस ढंग का जो मंथन होगा, विचार होगा, तो ज़रूर जो है उसको सफलता मिलना ही मिलना है। और ये संकल्प जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ज़रूर आज बहुत बड़ा पावन दिन है, ये संकल्प सतीश जी के द्वारा और समाज के द्वारा यह पूरा हो, यह हमारी शुभकामना और आशीर्वाद। धन्यवाद सर। अब हम बात करना चाहेंगे, जय हिंद जी। अब हम बात करना चाहेंगे शशिकांत यादव जी से। आज आपका कार्यक्रम बहुत सराहनीय रहा और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और बहुत ऐतिहासिक दिन रहा। गोवर्धन पूजा के मौके पर आपने कार्यक्रम का आयोजन किया और काफ़ी बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। अगर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जो संस्था काम करेगी उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। बहुत बड़े पूंजीपति, उद्योगपति नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने तन मन धन से उनके साथ लगे रहेंगे। आज के दिन आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने यादव, हमारे स्वजाति भाई के लड़के, पुत्र पुत्रियाँ हैं या बेटी बेटियाँ हैं, मैं उनको अगर हम सत्कार और उनको प्रोत्साहन देता हूँ तो आगे चल के आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी बनेंगे तो हमारे समाज का नाम रोशन होगा। हमारे समाज का नाम रोशन होगा तो हमारा नाम रोशन, हमारे कुल का नाम रोशन होगा। आगे जो भवन की बात आप कर रहे हैं, भवन तो हम लोग बनाने के लिए प्रेरणा लिए थे, हम लोग संकल्प लिए थे उसका, लेकिन किसी न किसी तरह से वो ज़मीन चली गई हमारी, किसी ने ज़मीन को बेच दिया हमारे, लेकिन वापस हम लोग फिर वापस संकल्प लिए हैं। जल्दी से जल्दी उस पर हम कार्य कर रहा हूँ और उस पर पूर्ण करूँगा। धन्यवाद शशिकांत यादव जी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जौनपुर की धरती से हैं और जिला पंचायत सदस्य रहे भाई जय हिंद यादव जी। मुंबई में आए हैं और यहाँ पे इनका व्यवसाय है, आते जाते रहते हैं। आज इस कार्यक्रम में आए, आपका सेवा स्वागत हुआ और आए हुए लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे और कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। भाई शशिकांत जी ने जो व्यवस्था यहाँ दिया, इस व्यवस्था के लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। लेकिन अभी आपने एक प्रश्न रखा जो है यादव भवन बनाने का, मैं 2010 से मुंबई आता जाता हूँ। मेरे परिवार का कोई मुंबई नहीं रहा, लेकिन मैं 2010 से मुंबई आता जाता हूँ। हमने भी एक यादव ट्रस्ट बना था जिसमें हमने भी कुछ उसमें मदद किया था यादव भवन बनने के लिए। और माननीय स्वर्गीय पारसनाथ जी आज धरती पर नहीं है, उन्होंने भी था और वासी में कार्यक्रम था, हम लोगों ने किया। लेकिन ये विडंबना है, समाज की ये विडंबना है कि समाज में बहुत से लोग को बहुत से ट्रस्ट बना ले रहे हैं, बहुत से, लेकिन ऐसी व्यवस्था जो है बहुत सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। मैंने कुछ लोगों को देखा, एक और यहाँ का जो ट्रस्ट था, उन लोगों ने कुछ लाइट लगाया यूपी में, जौनपुर में, उन लोगों के यहाँ लगाया जिन लोग संपन्न हैं,
जो लोग दूसरे के यहाँ 10-20 लाइट लगा सकते थे उनके यहाँ लाइट लगाए। तो ऐसे बहुत से हैं। तो पहले तो आप अपने अगल बगल गरीब की प्रथा पहचानिए कि गरीब है कौन और किसको इसकी आवश्यकता है और वो किससे बिलोंग करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा पड़ोसी यादव है तो गरीब है तो उसी की मदद कीजिए। अगर हमारा पड़ोसी कोई भी हो समाज का, अगर वह उस लायक है मदद करने लायक, तो हम कहते हैं कि समाज की तरफ से उसकी मदद की जाए। और जब उसकी मदद की जाएगी वो दूसरे समाज में जा कर के आपके ट्रस्ट का, आपके समाज का, वो निश्चित रूप से आपको जो है बढ़िया प्रोत्साहन देने का काम करेगा, समाज में अच्छा जो है आपका संदेश देने का काम करेगा। यही जो है मैं आप सतीश भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद यादव जी, आपने दिल की बात कही। अब हम बात करना चाहेंगे शैलेश यादव जी, तुल्य रहे बिलगु यादव जी चाचा जी के पुत्र हैं आप और समाज में हमेशा आते जाते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री कृष्णा। सबसे पहले गोवर्धन पूजा की सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और जो यदुवंशी समाज सेवा संस्थान इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहा है, इसके पहले भी जो टीम है यहाँ पे ऐसे कार्य करते आई है, क्योंकि बहुत पुरानी टीम है। ये पहला कार्यक्रम और पहली संस्था नहीं है इनकी, कई कार्यक्रम पहले से करते आए और एक्सपीरियंस लोग हैं ये, और समाज को आगे ले जाने की क्षमता है इनमें, क्योंकि बहुत जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मुझे लगता है कि आगे सक्सेस रहेंगे और जहाँ तक हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ में खड़े हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद शैलेश यादव जी। अब हम बात करना चाहेंगे आदरणीय पिता तुल्य जगपत यादव जी, आप पूर्व कमिश्नर रहे और आपसे हम इस चर्चा करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए। आपने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। बाबूजी ये बताइए आज का कार्यक्रम कैसा रहा और अनुभव यहाँ पे कैसा मिला, जो आज शशिकांत यादव जी ने जो कार्य किया एक कैसा रहा? यदुवंशी सेवा समाज द्वारा आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर और सराहनीय रहा। जिस उद्देश्य से संस्था बनाई गई थी उस उद्देश्य में वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अपने उद्देश्य में सफल रहें। हम लोगों का अपना कर्तव्य है कि इनको जो है अच्छे काम कर रहे हैं उसकी सराहना करें, उनको हर तरह से सहायता दें। और इसके साथ साथ मैं भगवान श्री कृष्ण से इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा समाज आगे बढ़े, एकजुटता रहे, सामंजस्य रहे, सब लोग अच्छे ढंग से अपना कारोबार करें और अपने कार्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहें, समर्पित हो। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। सब लोगों के लिए मेरी एक ही प्रार्थना भगवान से करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ भ्राता भ्रातरं दुष्यन्, माँ ससार्म ससा सम्यं च सभ्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया। इसी उद्देश्य, इसी के साथ मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि एकता बनाए रखें, एकता में शक्ति है। हमारे समाज में जो लोग पहले ये था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन हमारे समाज में डाइवर्सिटी इन यूनिटी हो गई है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ और समाज के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह से समाज को इकट्ठा करके जो लोगों ने गलत समाज को में काम किया है उनको जो है समाज की गतिविधियों में से दूर करें और समाज की जो सबसे पुरानी संस्था है यादव संघ बम्बई, उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों का चयन करें। इलेक्शन वगैरह कोई चीज़ नहीं है। इलेक्शन के लिए जो पुराने लोग हैं ये कमेटी में बैठे हुए हैं, उनमें साहस नहीं है कोई समाज को पेश कर सकें। मैं इसके लिए उन लोगों को चैलेंज देता हूँ कि समाज को बुलाएं, उनका कर्तव्य है एजीएम बुलाएं, एजीएम बुला करके अपना जो कार्यकलाप उन्होंने किया है उसको समाज के सामने बताएं और फिर वोट मांगें। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये लोग वो नहीं करने वाले हैं, अपना जो है पीछे से धोखा देने वाले हैं, ये मेरा विश्वास है। और मैं सब लोगों से निवेदन यही करता हूँ कि अभी धीरे धीरे जो है सब लोग इकट्ठे हो। कितना 7-8 हज़ार लोग हैं यादव संघ बम्बई के सदस्य। जब यादव में एकता हो जाएगी और यादव संघ बम्बई एक बार ऊपर आ गया तो
फिर हमारे लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी, न तो स्कूल की, न कॉलेज की, न तो यादव भवन की। अच्छा बाबूजी, हम तो यही चाहेंगे कि अगर आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, अगर लोगों को एकजुट करके पूरे यादव समाज को एकजुट किया जाए, उसके लिए क्या मंत्र है कि सारी संस्था एक साथ आके एक मंच पे काम करें और अलग अलग लोगों का कार्य बांटा जाए। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, बेरोजगारी, विकलांग, तमाम मुद्दाएं हैं, तो अलग अलग लोगों को काम बांटा जाए तो अपने अपने तरीके से लोग काम करें। लेकिन रही बात, एक मुखिया, एक संस्था होना चाहिए। जैसे एक बड़ा काम करने के लिए कौन आगे आएगा, कौन किसको पकड़े साथ में? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्वार्थी लोग हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी और किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। समाज उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है, उन्हीं को जो है ये कर रहा है, उन्हीं को मान रहा है। मैं तो समाज से कहता हूँ कि उनको बुलाइए, चैलेंज करिए उनको। एजीएम जब होती है तो एजीएम समाज के सभी लोग जितने मेंबर थे सब लोग इकट्ठा होंगे, उसका जवाब दें। जो कुछ प्रश्नोत्तर होता है उनके सामने। संस्था इतनी बर्बाद पैसे कि 5 करोड़ लोग बोलते हैं इनकम टैक्स ले गया, क्या क्या हो गया, कई करोड़ रुपए खर्चा हुआ, पैसा कहाँ था पड़ा हुआ और क्यों पड़ा था, क्यों नहीं उसको इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके विषय में बृहद चर्चा होनी चाहिए। मैं तो अभी तो आया हूँ मैं गाँव से। इसके विषय में मेरे को कोई अगर मार्ग मिलेगा, माध्यम, तो मैं पूरा जो है सबको समाज के सामने रखूँगा। मेरे को किसी का डर नहीं है। मैं तो पुराने अध्यक्ष से भी नहीं डरा, नए अध्यक्ष से भी नहीं डरा, किसी से नहीं डरता हूँ। जो सत्य है उसका जवाब दो, जो असत्य है उसका जो है फल जो होगा वो भोगो आप लोग। आप जैसे लोगों की समाज में ज़रूरत है। ऑलरेडी कमलेश यादव जी इस जागरूकता अभियान चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के लिए? जिस तरह से आज का कार्यक्रम शशिकांत भाई ने ईमानदारी के साथ सभी साथियों को लेकर के किया है, आने वाले दिनों में इसी तरह से अच्छा कार्यक्रम उनके हाथों से होते रहे और जो समाज के जिस तरीके के लोग हैं, जो दबा है, कुचला है, जिसको ज़रूरत है, उसको मदद करते रहे। यही मेरी अपेक्षा है, यही मुझसे विनती है। जागरूकता अभियान के साथ यदुवंशी सतीश, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को।